हेलो दोस्तों, मैं योगेश गुप्ता वाईजी कंप्यूटर क्लासेस और बीजी इंग्लिश क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। मैं लेके आया हूं इस बार क्लास 10 का चैप्टर 7। क्लास 10 का मैं चैप्टर 7 लेके आई हूं आप लोगों के लिए। चैप्टर का नाम है द ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया और इसमें आज हम लोग देखने वाले हैं अ बेकर फ्रॉम गोवा के बारे में। ये हमारी फर्स्ट यूनिट है, अ बेकर फ्रॉम गोवा आज हम लोग देखने वाले हैं। तो चलते हैं दोस्तों, इस चैप्टर के बारे में देखते हैं इस चैप्टर में क्या कहा गया है। तो इस चैप्टर में बताया गया है कि सबसे पहले इसमें हम लोग एक छोटी सी जानकारी ले लेंगे कि इस चैप्टर में कहा गया है, शॉर्ट में हम लोग देखेंगे। तो इस चैप्टर में एक पुर्तगीज़ जो हुआ करते थे, जो हमारे पहले के ज़माने में या आज के जीके में जिनको मालूम होगा कि जो पुर्तगालीज़ थे उनको पुर्तगीज़ कहते हैं। तो वो लोग इंडिया आए थे और इंडिया में अपना टाइम व्यतीत कर रहे थे। तो किस तरीके से उन्होंने अपना टाइम यहाँ व्यतीत किया उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो जो हमारा लेखक है वो इन सभी के बारे में बताता है कि हम लोग जब छोटे थे तब हम लोग गोवा में रहते थे। तो पुर्तगीज़ जो थे सबसे पहले लगभग गोवा और साउथ इंडिया में ही सबसे पहले आए थे पुर्तगाली। तो इसी वजह से वो लोग अपनी यादों को इसमें बताए हैं कि वो लोग यहाँ रहते थे। तो बचपन में ऑथर जो है बचपन में रहता था, तो छोटा था और उसके पास एक बेकर आता था। बेकर आने के बाद वो पाव लेके आता, पाव की रोटी लेके आता था और मीठे पाव की रोटी लेके आता था, जिसका ना वो चिल्लाते हुए आता था। तो सभी जो बच्चे थे वो जा कर के उसके पास चले जाते थे और मीठी रोटी लेते थे और उसे दिलचस्पी थी उन बच्चों को। तो इन सभी के बारे में एक बेकर्स की कहानी इसमें बताई गई है। चलते हैं दोस्तों अपने इस चैप्टर पे क्या कहा गया। और एल्डर्स और ऑफन हियर्ड रेमिस्किनिंग हिस्टोरिकली अबाउट दोज गुड ओल्ड पुर्तगीज डेज। तो इसमें जो हमारा ऑथर है वो अपने पुर्तगाली दिनों को अच्छा बताते हुए पुराने दिनों को सोच करके उसके अपने पास्ट के बारे में सोच रहा है और कह रहा है उसके बारे में सोच रहा है, कह रहा है कि ये कितना अच्छा दिन हुआ करता था। द पुर्तगीज जो पुर्तगीज हुआ करते थे एंड देयर फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड का मतलब ब्रेड की रोटियां जो हुआ कि जो उस समय रोटियां हुआ करती थी उनके बारे में ये याद कर रहा है। ठीक है, उसके बारे में ये अपने पास्ट के बारे में सोच रहा है। दोज ईटर्स ऑफ लोव्स जो खाने वाले थे रोटियों को, जो खाने वाले थे माइट हैव वैनिस्ड गायब हो गए। वैनिस्ड का मतलब होता है दोस्तों गायब होना। वैनिस्ड का मतलब होगा दोस्तों, 1 मिनट रुकिएगा। वैनिस्ड का मतलब दोस्तों होगा गायब होना। दोस्तों वैनिस्ड का मतलब होगा वैनिस्ड मतलब होता है गायब होना। वैनिस्ड का मतलब गायब होना होगा। बट दोज ईटर्स ऑफ लो रोटियों को जो खाने वाले थे वैनिस्ड हो गए यानी गायब हो गए। बट लेकिन मेकर्स जो बनाने वाले हैं आर स्टिल देयर अभी भी वहाँ हैं। आर स्टिल देयर अभी भी वहाँ हैं। यानी ऑथर का कहने का मतलब अपने पिछले दिनों को याद करके वो सोच रहा है कि मैं बचपन में रोटियाँ ज़्यादा पसंद करता था। तो जो रोटियों को खाने वाले वो तो वैनिस्ड हो गए यानी वो तो गायब हो गए, लेकिन जो बनाने वाले हैं वो आज भी वहाँ हैं। वी स्टिल हम अभी हैव एमर्स्ड अस मिक्सर अभी भी हमारे बीच उनके बीच में क्या है मिक्सर है, जिससे रोटियां मिक्स की जाती थी वो मिक्सचर आज भी है। माउल्डस का मतलब जिससे रोटियों को काटा जाता था वो माउल्डस आज भी है। एंड दोज हु बेक लोव्स जो रोटियां बेक करता था वो आज भी है। दोज इज ए ओल्ड टाइम वो बूढ़े हो चुके हैं। दोज टाइम टेस्टेड और दोज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेस्ड स्टिल। और वो फर्नेस्ड का मतलब होता है भट्ठी।
दोस्तों फर्नेस्ड का मतलब क्या होगा, भट्टी भट्टी होगा। तो वो भट्टी आज भी मौजूद है, एग्जिस्ट करती हैं। द फायर इन द फर्नेसेड, और भट्टियों में जो आग है आज भी हैं, एक्सटिंग्विश्ड दैट डग एंड जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बम्बू। और जो बेकर्स हुआ करता था, यानी जो रोटियां बेचने वाला हुआ करता था, उसके पास बम्बू आज भी है। और हरल्डिंग मतलब अनाउंस करता है हिज अराइवल इन द मॉर्निंग, और सुबह सुबह उठ के वह हरल्डिंग करता है, यानी अनाउंस करता है। वो अनाउंस क्या कर, एक मिनट, और वह क्या करता है, अनाउंस करता है इन द मॉर्निंग कैन स्किल बी हियर्ड सम प्लेस। और जब वो अनाउंस करता है तो वो काफ़ी दूर तक सुनाई देता है सभी को। मे बी का मतलब दोस्तों होता है शायद। द फादर इज नॉट अलाइव, यानी पिता जो हैं जिंदा नहीं है, बट सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन। उनका फैमिली प्रोसेशन चलाने के लिए उनके पिता भले ही अब नहीं जीवित रहे हैं, लेकिन जो उनके बेटे थे वो आज भी उनके फैमिली का प्रोफेशन कर रहे हैं। प्रोफेशन का मतलब जो काम पिता करता है उसी काम को बेटा बाद में करता है, तो उसको बोलते हैं प्रोफेशन है। दीज बेकर्स आर इवन ओ टुडे नोन एज पैडर इन गोवा। और इन बेकर्स को गोवा में पैडर के नाम से जाना जाता है। इसको दोस्तों याद रखिएगा कि एमसीक्यू में आपको पूछ सकता है कि पैडर क्या होता है। एमसीक्यू में आपसे पूछ सकता है पैडर क्या होता है। पैडर का मतलब ही होता है बेकर। बेकर को, गोवा के बेकरों को हम क्या बोला गया है, पैडर इसमें कहा गया है। एमसीक्यू में इसको पूछा जा सकता है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। अगले बढ़ते हैं हम लोग आगे की ओर। आगे ड्यूरिंग और चाइल्डहुड इन गोवा, अपने गोवा में उनका जो बचपन के दौरान, चाइल्डहुड का मतलब होता है बचपन। द बेकर यूज टू बी, और फिर जो बेकर्स हुआ, ऑथर कह रहा है कि ऑथर के बचपन में, गोवा में उसका ऑथर का बचपन बीता है। तो जो बेकर था यूज टू, जो बेकर था क्या, यूज टू फ्रेंड, और उसका फ्रेंड जैसे था, कंपेनियन जैसे था, उसका गाइड जैसा था, प्रदर्शक जैसा था। ही यूज टू कम एट लीस्ट ट्विस्ट अ डे। वह जो बेकर्स हुआ करता था, जब उसके यहाँ रोटियों को बेचने जाता था तो वह एटलीस्ट यानी कम से कम दिन में 2 बार दिखाई देता था। वंस व्हेन ही सेट आउट इन द मॉर्निंग, जब वह रोटियों को बेचने जाता था। ऑन ही सेलिंग राउंड, जब वह सुबह सुबह रोटियों को बेचने जाता था वो एक बार मिलता था। दूसरा, एंड देन अगेन व्हेन ही रिटर्न, जब वह वापस आता था आफ्टर इम्पटिंग हिज ह्यूज बार, जिसमें वह रोटियों को लिए रहता था बास्केट में, जिस बास्केट में वह रोटियों को लिए रहता था, उस रोटियों को शाम को जब लौटता था तो वो बास्केट खाली हुआ करता था। द जिंगलिंग ठग ऑफ अ बम्बू, जो उसके हाथ में जो बम्बू मतलब लाठी होता है, जो लाठी वो लिया रहता था, इतनी सटीक आती थी, जब वो जिंगलिंग करते हुए चलता था तो उससे आवाज़ आती थी। तो द जिंगलिंग थर्ड ऑफ हिज बम्बू वोक अस अप फ्रॉम द स्लीप, जब वो अपने बम्बू को चलता था, जिंगलिंग करते हुए जब चलता था तो उसकी आवाज़ जो आती थी वो बहुत दूर तक भी जाती थी। और जब कोई भी जहाँ जहाँ जाती, जब कोई बच्चे सोता रहता था वो भी जाग आता था। ये क्या रहा है, कहते वोक अस फ्रॉम स्लीप एंड वी रैन टू मी। जब ऑथर क्या कह रहा है कि जब वो सोता रहता था तो बम्बू की जब आवाज़ आती थी तो ऑथर उठ करके दौड़ता हुआ उससे मिलने के लिए आता है, टू मीट एंड ग्रीट हिम। वाई वाज इट सो, और वह क्यों आता है, वाज इट फॉर द लव ऑफ द लोभ, लोभ के लिए वह आता है, नॉट एट ऑल, इन सभी के लिए लोभ वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है उसके मन में। द लोव्स, वो रोटियों के लिए आता है, वेयर बॉट खरीदने के लिए, बाई सम पास्किन और बेस्टिन। पास्किन और बेस्टिन क्या है, पास्किन और बेस्किन कहने के यहाँ मतलब है द मेड सर्वेंट ऑफ द, जो घर में जो नौकरानी हुआ करती थी उसी को क्या बोला गया है, पास्किन और बेस्टिन बोला गया है। तो
जो नौकरानी घर की मेड सर्वेंट हुआ करती थी, जब वह जिंगलिंग करते हुए आता है तो रोटियां उससे पास्किन यानी मेड सर्वेंट उससे रोटियां खरीदती हैं। व्हाट और वी लॉन्ग्ड फॉर वेयर दोज ब्रेड बैंगल्स, और हम उसका क्या वो ब्रेड बैंगल्स लेके आता था। ब्रेड बैंगल जो हुआ करता था इस गोला गोला हुआ करता था, बीच में होल हुआ करता था। और विच वी चूज केयरफुली समथिंग, इट वाज द स्वीट ब्रेड, या क्या हुआ करता था, स्वीट ब्रेड मीठी रोटी हुआ करती थी। और वो स्पेशल हम लोग उस पुरानी सी रोटी के लिए नहीं आते थे, बल्कि उस मीठी रोटी के लिए यहाँ इतनी दौड़ते हुए आया करते थे। आगे क्या कह रहा है, द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री। जो बेकर, अब बेकर के बारे में बता रहा है, बेकर किस तरीके से आता है। तो बेकर जब आता है तो वह म्यूजिकल एंट्री को क्रिएट करता हुआ आता है। जब वो आता है तो एक म्यूजिक क्रिएट करता है ऑन द सीन विद द जैंग जैंग। जब वो आता रहता है तो जैंग जैंग का एक म्यूजिक साउंड एक क्रिएट करता हुआ आता है, स्पेशली मेड ऑफ बम्बू स्टाफ। और वह साउंड जो क्रिएट होता है वह बम्बू स्टाफ का बनाया हुआ रहता है। वन हैंड सपोर्टेड हिज बास्केट, और बेकर के बारे में बताया जा रहा है कि जो बेकर हुआ करता था वो उसके एक हाथ क्या सपोर्ट करता था, बास्केट को, यानी एक हाथ से वो बास्केट में, एक हाथ से में बास्केट को लिया हुआ करता था जिसमें रोटियां थी, ऑन हिज हेड। और वो देखो क्या कह रहा है कि उसने हेड पे बास्केट रखा हुआ है, एक हाथ से पकड़ा हुआ है। यानी कहने का मतलब ये, जैसे ये पर्सन कोई रहता है तो ये मान लो ये कोई पर्सन है, और पर्सन की ये सर पे एक बास्केट है और ये इसका हैंड है, हैंड से ये सपोर्ट किया हुआ है। और उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद एंड अदर बैंग्ड बम्बू, और जो उसका अदर दूसरा हाथ है, यानी कि उसका जो एक हाथ और है वो हाथ में एक बम्बू लिया हुआ करता है, ठीक। और ऐसा वो चलता हुआ आता है और इस बम्बू से वो साउंड को, जैंग जैंग की साउंड को वो क्रिएट करता हुआ आता है। ही वुड ग्रीट द लेडी, और उसको घर की जो लेडीज मिलती जाती हैं उनसे वो सबसे पहले विथ गुड मॉर्निंग, सबसे पहले वो गुड मॉर्निंग करता था, गुड मॉर्निंग को वो क्रिएट करता था सबसे पहले। उसके बाद एंड प्लेस हिट बाके, और अपने जो बास्केट लिया रहता था बम्बू पे रखता था, कहाँ, वर्टिकल बम्बू, जो बम्बू लिया करता था इसको उठा के इस पे रख दिया करता था। वी किड्स, और हम जो बच्चे थे, किड्स का मतलब हम जो बच्चे थे, वो हमें बच्चों को वुड बी पुश्ड पुश्ड किया जाता था, मतलब कि पीछे रखा जाता था साइड, विद द माइल्ड रिब्यूक ऑफ द लोव्स वुड बी डिलीवर्ड टू सर्वेंट। जब तक वो सर्वेंट, जो वहाँ की मेड सर्वेंट हुआ करती थी, जब तक ले नहीं लेती थी रोटियों को, तब तक हमें पीछे खींचे रहती थी। बट वी वुड नॉट गिव अप, लेकिन हम नहीं, ऑथर कह रहा है कि हम इतने शरारती थे कि हम ये सब नहीं छोड़ते थे, हम ऐसा नहीं करते थे, हम पीछे हटते ही नहीं थे, हम आगे बढ़ते हुए चले जा रहे थे। अगला क्या कह रहा है हम लोगों का, टू द सर्वेंट बट वी वुड नॉट गिव अप, हम पीछे नहीं हटते थे। वी वुड क्लाइंब, हम चढ़ जाते थे, हम बेंच पर, कभी बेंच पे चढ़ जाते थे, कभी पैरापेट पे चढ़ जाते थे, कभी पीठ पे चढ़ जाते थे, इनटू द बास्केट, और बास्केट में देखने के लिए चढ़ जाते थे। सम हाउ आई कैन स्किल रिकॉल, और मैं रिकॉल टाइपिकल फ्रेग्रेंस ऑफ दोज लोव्स। फ्रेग्रेंस का मतलब होता है कि सुगंध। दोस्तों इस मीनिंग को याद रखिएगा, जो हमारा फ्रेग्रेंस है, फ्रेग्रेंस का मतलब होता है सुगंध, फ्रेग्रेंस का मतलब सुगंध। और हम लोग जब उसको देखा करते थे तो एक अच्छी सुगंध आती थी जो हमको राहत पहुंचाती थी। लोव्स फॉर द एल्डर्स, और लोव्स जो थे, रोटियां जो थी एल्डर के लिए थी, यानी कि जो हमारे सर्वेंट, हमारे घर में जो बड़े आदमी औरत थे उनके लिए रोटियां थी। एंड बैंगल्स फॉर चिल्ड्रेन, और बैंगल्स क्या थे, चिल्ड्रेन के लिए थे। तो एमसीक्यू में ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो लोव्स थे वो बड़ों के लिए थे और जो बैंगल्स थे वो चिल्ड्रन के लिए थे। बैंगल का मतलब होता है स्वीट लोव्स, बैंगल का मतलब दोस्तों होगा स्वीट, बैंगल का मतलब स्वीट लोव होगा, स्वीट यानी कि मीठी रोटी होगी, और लोव्स क्या है, सादी रोटी है जिसमें कोई मिठास वगैरह नहीं है। देन
वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश और टीथ और वॉश और माउथ प्रॉपरली, और हम लोग अपने दांतों को अपने नहीं धुलते थे, अपने मुंह को नहीं धुलते थे। एंड वाई शुड वी would to take the trouble plucking of the mangoes leaf to टूथब्रश। और उस टाइम टूथब्रश नहीं चलता था, तो उस समय जो आम के पेड़ की पत्ती हुआ करती थी उसी को हम लोग टूथब्रश को बना करके टीथ को वॉश किया करते थे, ब्रश किया करते थे। एंड वाई इट नेसेसरी इट आर, और ये सब बहुत आवश्यक क्यों था। द टाइगर नेवर ब्रश हिज टीथ, तो उसका कहने का मतलब है कि जो टाइगर होता है, कभी जो चीता होता है, कभी भी ब्रश नहीं करता, वैसे हम लोग भी हैं, हम लोग कभी भी ब्रश नहीं करेंगे। बिना ब्रश किए ही हॉट टी कुड वॉश, और वो चाय पी लेते थे। एंड क्लीन अप एवरीथिंग नाइसली आफ्टर, और वो सब कुछ कर लेते थे। अगला पैराग्राफ हम लोगों का है मैरिज गिफ्ट। आज तो अब यहाँ ऑथर के बारे बेकर के बारे में बताया। ऑथर जो है बेकर के बारे में बता रहा है कि बेकर क्या क्या कर रहे हैं। मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस, जो मैरिज में, शादी विवाह में जो गिफ्ट्स होते हैं वो मैरिज लेस होते हैं। अब इसमें क्या कहा है, मैरिज गिफ्ट आर मीनिंगलेस, जो मैरिज गिफ्ट में मीनिंगलेस क्या होता है, विदाउट स्वीट ब्रेड, बिना मीठे जो ब्रेड होते हैं उनके बिना मैरिज भी क्या होती है, मीनिंगलेस होती है। और उन्हें क्या बोला गया, बोल बोला गया है। इसमें उसको बॉल बोला गया है, बॉल बोला गया किसको, और स्वीट ब्रेड को। और उसके बाद क्या कहा इसने, जस्ट एज पार्टी, और कोई भी पार्टी होती है, फीस्ट होती है, लॉसेस हो जाता है। चार्म विदाउट ब्रेक, बिना ब्रेक के ये सब अच्छा नहीं लगता है। नॉट एनफ कैन बी सेट, सो हाउ इम्पोर्टेंट बेकर कैन फॉर इट विल, और ये बेकर जो है गांव में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। द लेडी ऑफ द हाउस, घर की जो लेडी होती हैं, मस्ट प्रिपेयर सैंडविच, और जो घर की लेडी होती हैं वो सैंडविच बनाती हैं। ऑन द ओकेजन ऑफ हिज डॉटर्स इंगेजमेंट, जब उनके डॉटर की इंगेजमेंट होती है तब वो हम सैंडविच बनाती हैं। केक्स और बिलिंडास आर मस्ट भी, क्रिसमस को केक्स बनते हैं, बिलिनहास बनते हैं। एज वेल अदर फेस्टिवल, और दूसरे फेस्टिवल पे ये मीठे स्वीट्स लोव्स बनते हैं, यानी रोटियां बनती हैं, केक्स बनते हैं। तो 10 द प्रेसेंस द बेकर्स फर्नेस और विलेज में ये सभी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। अगला क्या कह रहा है, आगे कह रहा है द बेकर और ब्रेड सेलर ऑफ दोज डे हैड अ पेसिकुलर ड्रेस, और जो बेकर्स हुआ करते थे, जो ब्रेड को सेल करते थे, ब्रेड सेलर जो हुआ करते थे, उनके पास क्या हुआ करती थी, एक स्पेशल ड्रेस हुआ करती थी जिनको कहा गया कबाई। तो इसको भी दोस्तों याद रखिएगा, कबाई क्या है, एक स्पेशल ड्रेस है, बेकर्स की स्पेशल एक प्रकार की ड्रेस हुआ करती है। और इट वाज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीच डाउन टू नीज, और उनके पास एक लॉन्ग फ्रॉक हुआ करता था, और जो इतना लॉन्ग फ्रॉक है कि उनको नीचे के जो घुटने थे वो भी ठीक से वहाँ तक पहुँच जाते थे, इतना लंबा उनका फ्रॉक हुआ करता था। इन और चाइल्डहुड, हम अपने बचपन में वीसा बेकर्स वीयरिंग, लेकिन जो हमारे बचपन में बेकर्स हुआ करते थे वो एक शर्ट पहने हुए करते थे, एंड ट्राउजर, और एक ट्राउजर यानी पैंट पहने हुए, विच वेयर शॉर्ट, जो छोटी हुआ करती थी, देन फुल लेंथ वन लॉन्गर देन हाफ प्लांट्स, यानी कि जो उनकी ट्राउजर हुआ करती थी ये हाफ पैंट के जैसे हुआ करती थी, यानी एक शर्ट। और प्रेजेंट टाइम में क्या हुआ करता है कि ऑथर कह रहा है कि हम अपने बचपन में एक जो बेकर हुआ करता है एक शर्ट पहना हुआ है और एक हाफ पैंट पहना हुआ है, लेकिन जो ब्रेड सेलर हुआ करता है वो उसके ड्रेसेस को क्या बोला गया, कबाई बोला गया है, जो एक
फ्रॉक हुआ करता है, एक लॉन्ग फ्रॉक हुआ करती है और कहाँ तक, नीज तक उसके जाती है, यानी उसके घुटनों तक थी। इवन टुडे, और आजकल, एनीवन हु वियर अ हाफ पैंट, जो कोई भी पर्सन हाफ पैंट को पहना हुआ करता था, विच रीचेस इस जस्ट बेलो नीच इनवर्ट कमेंट ड्रेसेस इन अ पैडर, और उसको क्या कह दिया जाता है, पैडर हम लोग कह देते हैं, हमको याद आ जाता है कि उनको पैडर हम लोग बोलते हैं। अगला आगे क्या कहता है, द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स, अब उनकी इनकम के बारे में बता रहा है कि जो बेकर हुआ करता है उसकी इनकम क्या हुआ करती है। तो बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ, महीने के अंत तक जो बेकर हुआ करता है अपने बिल को कलेक्ट करता है। मंथली अकाउंट यूज टू रिकॉर्डेड, मंथली के अकाउंट को रिकॉर्ड करता है। समवन्स वन, जो जैसे कोई भी आप कभी भी दूध वगैरह बेचने जाएंगे तो वो जो भी काम करते हैं सभी लोग कैलेंडर पे रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन जो बेकर हुआ करता है ये जो जिसके यहाँ देता है तो वॉल पे अकाउंट को रिकॉर्ड करता है। तो दोस्तों ये भी याद रखिएगा, अकाउंट को पेंसिल से रिकॉर्ड करता है बेकर्स, मंथली हिसाब किताब रखता है। बेकिंग वॉच इंडीड प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन ओल्ड एज डेज, उन दिनों क्या था, बेकिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद भी था और बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल था, लाभदायक हुआ करता था। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्लेव्ड, यानी स्लेव्ड स्टार्व्ड का मतलब भूखा कभी वो नहीं मरते थे। इस मीनिंग को ध्यान दीजिएगा, स्टार्व्ड का मतलब भूखा ना मरना, भूखा ना मरना, भूखा वो लोग, उनके फैमिली कभी नहीं मरते थे। उसके बाद ही एंड हिज फैमिली, वो और उनके जो परिवार थे, एंड हिज सर्वेंट, और उनके जो नौकर थे, ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रिपेयर, हमेशा खुश हुआ करते थे। देयर प्लम्स फिजिक वाज ओपन टू टेस्टिमनी टू इवन टू टूडे पर्सन जैकफ्रूट एंड फिजिकल अपीयरेंस टू इजीली कंपेयर टू द बैकेज, उन दिनों क्या हुआ करते थे कि जो वहाँ के पब्लिक हुआ करते थे, जो बेकर्स हुआ करते थे, बहुत ज़्यादा वो अपने परिवार को खुश रख लेते थे, उनकी इनकम भी हुआ करती थी। तो दोस्तों हम लोगों ने इसमें क्या देखा कि आ बेकर फ्रॉम गोवा, हम एक बार इसकी समरी आप लोग बता देते हैं। तो दोस्तों देखते हैं एक बार इसके समरी के बारे में। हम लोगों ने इसमें देखा कि जो हमारा अ बेकर फ्रॉम गोवा वाले पार्ट में देखा कि जो एक बेकर हुआ करता था जिसको गोवा में पैडर के नाम से भी जाना जाता था, और वह लोव्स को बेचता हुआ करता था और तो बच्चों के लिए इस स्पेशल लोव्स लाता था, जो एक स्वीट लोव्स हुआ करती थी, मीठी लोव्स हुआ करती थी। और जो बेकर हुआ करता था वो अपने एक बास्केट, एक टोकरी लेके आता था, जिसको एक हाथ से पकड़े रहता था, और वो एक हाथ में एक बम्बू लिए रहता था, बम्बू से जैंग जैंग की आवाज़ वो निकालता रहता था। और वह एक सूट कपड़ा उसका पहने रहता था, उस कपड़े का नाम उसने क्या बताया था, कबाई बताया था, ऑथर ने कबाई बताया था, जो एक फ्रॉक हुआ, लॉन्ग फ्रॉक हुआ करता था, घुटने तक की एक लॉन्ग फ्रॉक हुआ करती थी, उसको कबाई कहा गया है। फिर उसके बाद लेकिन जो ऑथर होता है अपने बचपन के बारे में सोचता है कि वो उसका जो बेकर हुआ करता था वो एक शर्ट और एक हाफ पैंट पहने हुए आता था। तो जो ऑथर हुआ करता है वो किसी भी पर्सन को एक शर्ट और हाफ पैंट पहने हुए देखता है तो उसको उसके बेकर की याद आती है। और इन सभी के बारे में, मैरिज के बारे में बताया गया है कि जब किसी के घर में शादी होती है, फेस्टिवल पड़ता है, तो बिना लोभ से पार्टी अधूरी रह जाती है। तो बेकर्स की उसके बाद मंथली इनकम के बारे में बताया था कि सभी लोग अपना जो बेकर्स हुआ करता था वो अपनी मंथली अकाउंट जो रिकॉर्ड करता था वो वॉल्स दीवार पे रिकॉर्ड करता था पेंसिल से। तो दोस्तों ओके, ये चैप्टर ख़त्म होता है, तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा आप लोग। ओके दोस्तों।